गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारी पेपर की सीरीज चली हुई थी। एचएसएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चंस पेपरों में पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सीरीज़ हमारी 2018 के 16 के क्वेश्चन हो चुके हैं। यह आपका लैब अटेंडेंट का पेपर है, मॉर्निंग सेशन 2017, लैब अटेंडेंट मॉर्निंग सेशन 2017 का। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पशु काली मृग, यानी कि हरियाणा का राज्य पशु कौन सा भाई? काली मृग है। सोनू निगम का जन्म इन चारों डिस्ट्रिक्ट में से कहाँ पर हुआ था? तो सोनू निगम जी का जन्म फरीदाबाद में। देखो, हरियाणा का राज्य पशु कौन है? काली मृग। सोनू निगम का जन्म कहाँ पर? फरीदाबाद में। फिर है, यमुना हरियाणा में डैश जिले से प्रवेश करती है? तो यमुना हरियाणा में यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है। यमुना हरियाणा में यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है। दमदमा झील डैश जिले में है? इन दमदमा झील इन चारों में से किस जिले के अंदर है? तो दमदमा झील गुड़गांव के अंदर है। कहाँ पर भाई? दमदमा गुड़गांव के अंदर। बाबर ने लोदियों को डैश के प्रथम युद्ध में हुआ? बाबर ने लोदियों को पानीपत के, बाबर का जो युद्ध था लोदियों के साथ, कब? पानीपत का प्रथम युद्ध। HUDA का विस्तार पूछा हुआ है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। HUDA का फुल फॉर्म या विस्तार क्या है? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। सुरेंद्र शर्मा एक प्रसिद्ध कवि है, डैश से, कहाँ से है? सुरेंद्र शर्मा एक प्रसिद्ध कवि महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं। कहाँ से भाई? महेंद्रगढ़ से संबंध है सुरेंद्र शर्मा का, वो एक प्रसिद्ध कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्प की पूजा का त्योहार हरियाणा में कब मनाया जाता है? सर्पों की पूजा का त्योहार हरियाणा में गुग्गा नवमी को। गुग्गा नवमी का संबंध किसके साथ है? सर्प पूजा त्योहार के साथ है। स्टूडेंट्स देखो कि भी यमुना हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? यमुनानगर से। दमदमा झील कहाँ थी? गुड़गांव में। बाबर ने लोदियों को पानीपत के प्रथम युद्ध में। HUDA का विस्तार हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। सुरेंद्र शर्मा का एक प्रसिद्ध कवि, ये कहाँ से संबंध रखते हैं? महेंद्रगढ़ से। सर्पों की पूजा का त्योहार हरियाणा में गुग्गा नवमी से संबंध रखता है। स्टूडेंट्स आइए आगे जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में हरियाणा का नाम क्या है? तो महाभारत में हरियाणा का नाम बहुधान्यक। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक के नाम से जाना जाता है। मारकंडा नदी प्राचीन समय में डैश के नाम से जानी जाती थी? तो मारकंडा नदी प्राचीन समय में अरुणा के नाम से, मारकंडा नदी प्राचीन समय में अरुणा के नाम से जानी जाती थी। कालका विधानसभा डैश जिले के अंतर्गत आती है? तो कालका विधानसभा पंचकूला जिले के अंतर्गत, कालका विधानसभा पंचकूला जिले के अंतर्गत आती है। सोहना कार रैली किस वर्ष में शुरू हुई भाई? तो सोहना कार रैली 1964 में। सोहना की जो कार रैली है वो 1964 में शुरू हुई। हरियाणा का गवर्नर हरियाणा राजभवन में रहता है। हरियाणा का गवर्नर हरियाणा राजभवन में रहता है। लवणीय मृदा डैश के भागों में पाई जाती है? तो लवणीय मृदा गुड़गांव में, रोहतक में और सोनीपत में भाई। लवणीय मृदा गुड़गांव, सोनीपत, रोहतक। D इज राइट आंसर। स्टूडेंट्स हरियाणा में महाभारत में हरियाणा का नाम बहुधान्यक है। मारकंडा नदी प्राचीन समय में अरुणा के नाम से जानी जाती थी। कालका विधानसभा पंचकूला जिले के अंतर्गत आती है। सोहना कार रैली वर्ष 1964 में शुरू की गई थी। हरियाणा का गवर्नर हरियाणा राजभवन में रहता है। लवणीय मृदा डैश भागों में पाई जाती है? गुड़गांव में, सोनीपत में, रोहतक में। कार्तिक त्योहार नाहर सिंह महल में मनाया जाता है। कार्तिक त्योहार डैश में मनाया जाता है? तो कार्तिक त्योहार नाहर सिंह महल में मनाया जाता है। वर्धन वंश का प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश का प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन थे। स्टूडेंट्स देखो स्टूडेंट्स, ये पेपर भी आपका लैब अटेंडेंट का ही है।
इवनिंग स्लॉट के अंदर जो पेपर हुआ था इवनिंग सेशन के अंदर, लैब अटेंडेंट वही 2017 में। क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पर, हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है। हरियाणा का पुरातनतम जो नाम है हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है। तो हरियाणा का पुरातन नाम पूछा हुआ है जो हरियाणा के नाम के उद्भव में पाया जाता है, तो वो आपका चायमन। चामन जो नाम है वो हरियाणा के उद्भव के साथ पाया जाता है। ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवड़ी नामक मिष्ठान कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? तो रेवड़ी नामक जो मिष्ठान है वो रोहतक का प्रसिद्ध है। क्या पूछा गया क्वेश्चन? रेवड़ी नामक मिष्ठान कहाँ का प्रसिद्ध बताया गया है? तो रेवड़ी नामक जो मिष्ठान है वो रेवड़ी और गज्जका की रोहतक की फेमस है। राजा हर्षवर्धन ने एक डैश प्रसिद्ध नाटक लिखा। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक नागानंद के नाम से लिखा भाई। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक नागानंद के नाम से लिखा। हरियाणा में मृदा की समस्या क्या है? तो हरियाणा में मृदा की समस्या पवन अपरदन है। पवन के कारण भी मृदा का अपरदन होता है, यही मृदा की समस्या है। पवन अपरदन राइट आंसर दिस क्वेश्चन। पवन अपरदन हरियाणा में मृदा की समस्या है। हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में है। तो हरियाणा राज्य कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में है। हरियाणा राज्य कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में है। HAREDA के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी का नाम पूछा गया है। तो HAREDA के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी गैर पारंपरिक है। कैसे भाई? गैर पारंपरिक है। HAREDA के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी गैर पारंपरिक है। हरियाणा सोल फुलकारी कहलाती है भाई। हरियाणा जो सोल है वो एक प्रकार की क्या कहलाती हैं? फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह डैश है, ज्योतिषर स्टूडेंट्स। महाभारत का युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह ज्योतिषर यानी कुरुक्षेत्र के अंदर फेमस है। ज्योतिषर जिसको आपने यहाँ पर जितसर लिखा हुआ है, जितसर ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में है। अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में डैश शुरू किए। अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में शायरी को शुरू किया भाई। अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में शायरी को शुरू किया। हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं भाई। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल कौन सी है भाई? तो हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल चावल है। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल का नाम क्या है? चावल है। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में शायरी शुरू किए हैं। महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह ज्योतिषर जितसर के नाम से जाना जाता है। हरियाणा सोल फुलकारी के नाम से जानते हैं। HAREDA एक गैर पारंपरिक ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, वह नृत्य जिसमें गोपियाँ कृष्ण जी के चारों ओर एक घेरा बनाकर फिर डांस करती नृत्य करती हैं, तो वह रास लीला के नाम से जाना जाता है। वह नृत्य जिसमें गोपियाँ कृष्ण जी के चारों ओर घेरा बनाकर नृत्य करती है उसको रास लीला के नाम से जाना जाता है। छोटे शहरों का प्रशासन नगर पालिका द्वारा चलाया जाता है। छोटे शहरों का प्रशासन नगर पालिका के द्वारा चलाया जाता है। ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के शासन के दौरान भारत में आया था। ह्वेन-सांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया। मोरनी व टोपरा की श्रेणियाँ डैश द्वारा अलग होती हैं। तो मोरनी और टोपरा की श्रेणियाँ वो नदी घग्गर के द्वारा अलग अलग की जाती है। मोरनी और टोपरा की श्रेणियाँ नदी घग्गर के द्वारा। देखो, रासलीला उस नृत्य को बोलते हैं जो नृत्य गोपियाँ श्री कृष्ण जी के चारों ओर घेरा बनाकर या घेरे में किया जाता है। नेक्स्ट है, छोटे शहरों का प्रशासन
नगर पालिका के द्वारा। छोटे शहरों का प्रशासन नगर पालिका के द्वारा चलाया जाता है। हवेन सांग हर्षवर्धन के शासन के दौरान भारत में आया। मोरनी व टोपरा की श्रेणियां नदी घग्गर द्वारा अलग होती हैं। नेक्स्ट है डैश हरियाणा के वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 17-18 के दौरान बजट प्रस्तुत किया भाई, तो वो कौन है? अभिमन्यु की बात है यहाँ पर स्टूडेंट्स। अभिमन्यु जी हरियाणा के वित्त मंत्री थे जिन्होंने 2017-18 के दौरान बजट को प्रस्तुत किया था। डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक योजना शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड वाले वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी, तो उसका नाम बताना है। यानी उस योजना का नाम बताना है जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड वाले वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी, तो वो योजना है तीर्थ दर्शन योजना। सी इज राइट आंसर, तीर्थ दर्शन योजना इसका आंसर है। हरियाणा का प्रथम गवर्नर श्री धर्मवीर था। कौन थे भाई? श्री धर्मवीर जी हरियाणा के प्रथम गवर्नर थे। हर्षचरित डैश द्वारा लिखा गया, तो हर्षचरित बाण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया। हर्षचरित बाण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया। हरियाणा राज्य डैश में बना, तो हरियाणा राज्य 1966 में बना। हरियाणा राज्य 1966 यानी कि ए इज राइट आंसर 1966 में। हरियाणा में सिरसा जिले को सबसे कम वर्षा आंकी गई है। यानी सबसे कम वर्षा यहाँ पर किस जिले के अंदर होती है? तो सिरसा जिले के अंदर सबसे कम वर्षा होती है। हरियाणा राज्य 1966 में अस्तित्व में आया। हर्षचरित बाण भट्ट जी के द्वारा लिखी गई। हरियाणा के प्रथम गवर्नर श्री धर्मवीर जी थे और उस योजना का नाम जो बीपीएल कार्ड वाले वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी, उसका नाम तीर्थ दर्शन योजना है। डैश के वित्त मंत्री का नाम पूछा गया हरियाणा में 17-18 के दौरान बजट प्रस्तुत किया, तो वो थे अभिमन्यु जी। तो स्टूडेंट्स ये लेफ्ट हैंड वाला पेपर भी आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें।